महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर किसी को माना जाता था तो वो थे अर्जुन, और अगर अर्जुन के बराबर किसी को माना जाता था तो वो थे कर्ण। इतने शक्तिशाली योद्धा होने के बाद भी, इवन सूर्यदेव के द्वारा कुंडल और कवच प्राप्त होने के बाद भी कर्ण को हमेशा बेइज्जती या डिसरिस्पेक्ट क्यों झेलनी पड़ी, और महाभारत के युद्ध में वो हार कैसे गए? चलिए जानते हैं। कर्ण की मां कुंती के पास एक मंत्र का वरदान था, जिस मंत्र के उच्चारण मात्र से वो किसी भी देवता को बुलाकर उससे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। एक दिन कुंती ने विवाह से पहले इस मंत्र को जस्ट टेस्ट करने का प्रयास किया और इसके उच्चारण से सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए, लेकिन इस मंत्र का नियम था कि अगर इस मंत्र के उच्चारण से किसी देवता को बुलाया जाता है तो उससे पुत्र की प्राप्ति करनी ही पड़ती है। इस नियम के कारण सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र दिया, लेकिन ये पुत्र कुंती को तब मिला जब उसका विवाह नहीं हुआ था। अर्थात इस पुत्र को अपनाना कुंती के लिए और उसके पिता के लिए, दोनों के लिए बहुत अपमानजनक हो सकता था। तो समाज के डर से कुंती ने उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। वो पुत्र आगे जाकर अधिरथ और राधा मां नाम के एक माता पिता को मिला। अब अधिरथ कौन थे? अधिरथ भीष्म पितामह के रथ के सारथी थे। रथ के सारथी यानी कि रथ चलाने वाला। तो अधिरथ और राधा माता ने कर्ण का पालन पोषण किया, उसको शिक्षा दी, उसको संस्कार दिए, उसको बड़ा किया। लेकिन एक रथ के सारथी का पुत्र होने के कारण उसको हमेशा सूत पुत्र के नाम से ही जाना गया। कर्ण बचपन से धनुष विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे ये विद्या से वंचित रखा गया, क्योंकि उस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि धनुष विद्या सिर्फ राजा का बेटा, कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण ही चला सकता है। सूत पुत्र को धनुष को छूने की तक अनुमति नहीं दी जाती थी। इस बात से परेशान होकर कर्ण हर जगह भटकते रहे अपने नए गुरु की तलाश में और धनुष विद्या सीखने की तलाश में। जिस किसी भी गुरु के पास वो जाते, सूत पुत्र कहकर उन्हें भगा दिया जाता। ऐसे ही एक दिन परेशान और विवश होकर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरु द्रोणाचार्य उनकी विद्या से काफी प्रभावित थे, लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि वो किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसे सूत पुत्र कहकर भगा दिया। कर्ण के सर पे अपमान का घड़ा इतना भर गया था कि वो किसी भी हालत में अपना सम्मान पाना चाहते थे और धनुष विद्या सीखना चाहते थे। तब उन्होंने निश्चय लिया कि वो जाकर खुद भगवान परशुराम से धनुष विद्या सीखेंगे। लेकिन भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण के पुत्र या फिर राजा के बेटों को ही विद्या सिखाते थे। तब जब भगवान परशुराम ने कर्ण से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तब कर्ण ने झूठ कहा कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं, और इस झूठ के सहारे भगवान परशुराम से पूरी विद्या सीखी, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी सीखा। लेकिन जब भगवान परशुराम को पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र का बेटा है और उसने झूठ कहा कि वो एक ब्राह्मण का बेटा है, तब भगवान परशुराम ने कर्ण को एक श्राप दिया, और वो श्राप ये था कि जब भी उसे अपनी इन विद्याओं की, यानी कि भगवान परशुराम द्वारा सिखाई हुई विद्याओं की आवश्यकता होगी, ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता होगी, तब ये विद्या वो भूल जाएगा और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यही रीजन था कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कर्ण थे और कर्ण अपनी सारी विद्याओं को याद करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तभी उसी समय अर्जुन ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा, मौके का फायदा उठाया और कर्ण का वध किया।